योगेंद्र सर, जो बातें मनोज गैरोला जी ने कही हैं उनसे आप कितना सहमत हैं, और साथ ही साथ क्या आपको लगता है कि वो जो एक वेलफेयर स्टेट में पॉपुलिस्ट बजट हम चर्चा करते हैं उसकी कोई संभावना आपको नजर आती है, तब जबकि हरियाणा महाराष्ट्र जीत चुके हैं, दिल्ली में बजट का कोई असर दिखता नहीं है, हाल फिलहाल में कोई चुनाव होना नहीं है? मनोज जी ने जो बात कही वो कई मायने में इकोनॉमिक सर्वे में भी कही गई कि सरकार डीरेगुलेट कर दे, एफडीआई को और लाया जाए। एफडीआई को लाना एक तरीका हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ एक दूसरी चीज है जो चिंता का विषय है, वो है कि हमारी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कम हो रही है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो डोमेस्टिक है, हमारे देश के भीतर से जो आती है, वो घट रही है। देश में सेविंग का रेट इस वक्त शायद पिछले 40 साल की तुलना में सबसे कम है। चिंता का विषय ये भी है कि हमारे एक्सपोर्ट जो हैं वो तेजी से बढ़ नहीं रहे, इंपोर्ट बढ़ रहे हैं, और इकोनॉमिक सर्वे स्वयं कहता है कि इंपोर्ट को रोकना इस वक्त संभव नहीं है। जिस तरह की टेक्नोलॉजिकल स्थिति है और चीन का जिस तरह का दबाव है उसमें संभव नहीं है। मैं समझता हूं कि इन चीजों पे हमें एक बुनियादी तरीके से विचार करना चाहिए कि देश की किस तरह की अवस्था है, किस तरह की चीजें संभव है। आपने पॉपुलिस्ट बजट का जिक्र किया। पॉपुलिस्ट शब्द इस्तेमाल आमतौर पे तब किया जाता है कि जब इस देश में गरीब को कुछ भी दिया जाता है तो उसे पॉपुलिस्ट बताया जाता है, अमीर को जब भी दिया जाता है उसको इंसेंटिव बताया जाता है। भाषा पता नहीं कहां से हमने उठा ली है। लेकिन इस देश में अर्थशास्त्री बार बार बताते हैं कि अगर आपको देश की आर्थिक वृद्धि की दर तेज करनी है तो सबसे स्मार्ट तरीका है कि आप गांव में पैसा डालिए। क्यों? क्योंकि अगर आप गांव में पैसा डालेंगे, सबसे गरीब के हाथ में पैसा देंगे, वो आज पैसा लेगा और कल उसको खर्च करेगा, तो वो पैसा तेजी से मल्टीप्लाई होगा। उसके लिए सरकार को तमाम चीजों में बेहतर इन्वेस्ट करने की जरूरत है जी। शिक्षा के अंदर, शिक्षा को आप खर्च मत समझिए, शिक्षा इन्वेस्टमेंट। मनरेगा जो है, मनरेगा को रोका हुआ है, इन तमाम चीजों में होना चाहिए। और एक बात मैं जरूर कहता हूँ, मिडिल क्लास शब्द जो हम बार बार कहते हैं, हमारे अनेक दर्शक सुन रहे होंगे, दर्शक के घर में एक एसी भी लगा होगा, उनके घर में एक कार होगी, तो मैं सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं कि इस देश का जो भी घर है, जितने भी दर्शक सुन रहे हैं, एक सिंपल कैलकुलेशन कर लीजिए। अगर आप अपने घर में प्रति व्यक्ति महीने का 20,000 रुपया खर्च करते हैं, यानी कि घर में 5 लोग हैं और अगर आप 1 लाख रुपया आपका खर्चा है, तो आप किसी मिडल में नहीं है भैया, आप इस देश के टॉप 5% में हैं। ये भारत सरकार का आंकड़ा है। तो ये मिडिल क्लास शब्द में हम इतना याद रख लें कि ये मिडिल नहीं है, इट्स इन द मिडल ऑफ नोवेयर। ये 90% के ऊपर वाले लोग इस देश में अपने आप को मिडिल कहते हैं। जो 92 पे बैठा, 92वें पायदान पे होता है, 92nd पायदान पे, वो कहता है हाय मैं तो इतना नीचे हूँ। जो 95 पे है वो कहता है हाँ मैं मिडिल सा हूँ, और जो 99 पे है वो कहता है हाँ खाता पीता हूँ लेकिन देखिए अमीर थोड़े ही हूँ मैं। इस भ्रांति से हम बाहर आ जाए। ठीक है, क्योंकि वो उसको 98, 99 और 100 दिख रहे हैं, शायद इसलिए वो ऐसा सोचता होगा। सर ठीक कह रहे हैं आप। मनोज सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, हाँ देखिए, अभी एजुकेशन की बात हुई, योगेंद्र जी ने कहा कि एजुकेशन पे खर्च होना चाहिए। मैं बस एक छोटी सी चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि अभी जो चाइनीज़ जो AI का जो ये है इन्वेंशन है, अभी जो डीप सीक, तो डीप सीक का जो प्रमोटर हैं उन्होंने चाइना के गाँव के से प्राइमरी एजुकेशन करी है। तो आप ये देखिएगा कि वहाँ प्राइमरी एजुकेशन की क्वालिटी कितनी अच्छी है। वहाँ 2 चीज़ें 100% पूरे सरकार के हाथ में है, एजुकेशन और हेल्थ। वहाँ के गांव का प्राइमरी एजुकेशन, जहाँ गांव के स्कूल का बच्चा पढ़ाई करके पूरे संसार में हलचल कर सकता है, इतना बड़ा इनोवेशन वहाँ हो सकता है। तो हमारे यहाँ क्यों नहीं है? हमें ये देखना पड़ेगा कि क्योंकि हम लोग प्राइमरी एजुकेशन में जो क्वालिटी एजुकेशन देनी चाहिए थी, सरकार का जितना खर्च होना चाहिए था, वो हमारे यहाँ नहीं होता, और ये मेरे ख्याल से हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है एनके सर, जी, जो ना सिर्फ नहीं होता बल्कि पिछले कुछ बजट में घटता जा रहा है। जीडीपी पे जितना हमारा प्रोपोर्शन एजुकेशन पे लगता है, पिछले तमाम बजट में वो कम होता जा रहा है। बहुत चिंता की बात है हमारे देश की। ठीक है, हालांकि कल ही इकोनॉमिक सर्वे में बताया कि एजुकेशन जो एक्सपेंडिचर है वो 12% बढ़ा है, 9.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है, 5.8 लाख करोड़ से FY 21 के मुकाबले। योगेंद्र सर, ये 1 मिनट में आपको टोकूंगा। जी बताइए। इन आंकड़ों को गंभीरता से न लेना, आंकड़े झूठे नहीं है, ये नॉमिनल फिगर्स।
नॉमिनली तो हर चीज बढ़ती है, जैसे आपकी तनख्वाह बढ़ती है, हर चीज बढ़ती है, जैसे गोभी का दाम बढ़ता है, जैसे दाल का दाम बढ़ता है। ठीक। रियल फिगर्स को हमें देखना चाहिए, और इसको देखने का तरीका ये है कि या तो आप उसको इन्फ्लेशन एडजस्ट करके रियल फिगर्स में देखें, जी। या फिर आप उसको जीडीपी के प्रतिशत के रूप में देखें, जो सबसे ठीक तरीका ठीक बात है। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में बजट में शिक्षा पे खर्च घटता जा रहा है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।